हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये 2 रंग की डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न मैं बना रही हूँ बेबी कार्डिगन में। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको बना सकती हैं। कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक, ब्लाउज कहीं पे भी आप इसको डाल सकती हैं। तो ये मेरा जो नाप है देखिए, ये है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो मैंने इस डिजाइन को बाजू की घटाई तक देखिए ये ऐसे सेट किया है। आप चाहें तो इसको ऑल ओवर भी बना सकती हैं। मैंने हाफ बनाया है, ऊपर मेरा प्लेन है। तो आप अपने मनपसंद किसी भी 2 कलर में इसको बना सकती हैं, या आप चाहें तो कोई बीच में तीसरा कलर भी लगा सकती हैं। तो ये कार्डिगन मैं बना रही हूँ बेबी वूल से। मेरा ये ऊन है देखिए, ये 4 प्लाई का ऊन है। जो बेबी वूल होता है वो वाला है, और मैंने लच्छी वाला ऊन लिया है। और ये जो लच्छी अब आती है, ये लगभग 100 ग्राम की एक लच्छी आती है। तो आप मान के चलिए कि 2 लच्छी जब आप ले लेंगी 2 कलर का, तो ये स्वेटर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके मैचिंग का टोपी और मोजा सब बनाना है, तो फिर आपको ये 2 लच्छी लेना पड़ेगा। अगर आप बॉल में लेती हैं तो आप 150 ग्राम ये वाला वूल लीजिए और 100 ग्राम ये वाला वूल लीजिए, आपका ये बन जाएगा। क्योंकि आपको ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और ऐसे अगर आप लच्छी लेती हैं तो ये 2 लच्छी में हमारा ये स्वेटर बन जाएगा। तो ये मैंने बनाया है इसमें से, ये देखिए, तो ये इतना कम हो गया है। और ये मेरा अभी नया गोला है, तो इसलिए ये लगभग 100 ग्राम का एक लच्छी अब आता है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर आप बॉल में लेती हैं तो आपको कम लेना पड़ेगा, अगर आप लच्छी लेती हैं तो ये लच्छी बड़ी आती है। तो अब मैं इसको बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने टोटल 65 फंदे डाले हैं, और रॉन्ग साइड से मैंने फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद मैंने 7 सिलाई बनाई है। तो ये राइट साइड पे ये 4 लाइनिंग इसकी आ गई है इस तरीके से। और इसके बाद फिर मैंने ये डिजाइन डालना स्टार्ट किया है। ऊपर मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। यहाँ पे 7 सिलाई बनाने के बाद फिर मैंने ये डिजाइन स्टार्ट कर दिया है। ये लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैंने 2-2 एक करके घटाया है। फिर यहाँ की लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैंने गला घटाया है, और 18-18 फंदे मैंने शोल्डर पे रखे हैं। तो ये टोटल जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। मैंने इसकी जो लंबाई रखी है बाजू के घटाने तक देखिए इस तरह से, तो ये 7 इंच इसकी लंबाई है। टोटल लंबाई इस बेबी कार्डिगन की जो है यहाँ तक, ये देखिए, ये 12 इंच के लगभग है। और इसके बाद अगर मैं सिलाई से बताऊं तो यहाँ फंदा डालने से लेके यहाँ तक मैंने इसकी 60 सिलाई बनाई है। फिर 2-2 एक करके मैंने फंदे घटाए हैं दोनों तरफ। उसके बाद फिर मैंने 24 सिलाई बनाई है। फिर मैंने बीच का गला घटाया है। तो 65 फंदे थे, यहाँ पे 5-5 फंदे घटने के बाद 55 फंदे ऊपर बचे, जिसमें से मैंने यहाँ पे देखिए 5-2-2-1 करके इस साइड, और 4-2-2-1 करके इस साइड पे फंदे घटाए हैं। और 18-18 फंदे मैंने शोल्डर के लिए रखे हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये सेम पैटर्न रिपीट किया है, सेम वही फंदे हैं। आप वो वीडियो भी देख के समझ सकती हैं। तो मैं पूरा स्वेटर आपको इसमें नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये डिजाइन डाल के दिखा देती हूँ। हालांकि ये ग्राफ भी है मेरे पास, मैं आपको ये दिखा दूंगी। ये जिग जैग बहुत नॉर्मल है, इसका ग्राफ मैं नहीं दिखा रही हूँ। और ये पैटर्न भी बहुत ईजी है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट के लिए मैंने इसमें 39 फंदे डाले हैं। ये जो मेरी डिजाइन है, ये डिजाइन मेरी आएगी 7 फंदे की। ये डिजाइन 7 फंदे की है। बीच में एक फंदा मैंने गैपिंग रखा है, तो 8 के मल्टीपल हम फंदे लेंगे तो हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी। तो 8 के मल्टीपल हमने किया है, तो 64 फंदे में हमारी डिजाइन आई है, प्लस एक एक्स्ट्रा, तो 65 फंदे में मैंने ये डिजाइन सेट की है। और उसी डिजाइन को सेट करने के हिसाब से मैंने फ्रंट में जो फंदे रखे हैं, तो मैंने डिजाइन के हिसाब से लिया है। 8 + 8 + 8 + 8 करिए तो 32 होता है, +1 किया है तो 33 फंदे मेरी डिजाइन के लिए, और 6 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं बॉर्डर के लिए। तो बस यहाँ से हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए 6 फंदे का बॉर्डर रखा है, तो 2, 3, 4, 5 और ये 6।
इसके बाद हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने 4 सिलाई बनाई है सीधी उल्टी, फिर ये पैटर्न बनाया है, फिर ये 4 सिलाई बनाई है। तो मैं 4 सिलाई पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये पैटर्न बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए 4 सिलाई यहाँ पे मैंने बना ली है। ये मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 39 जो फंदे डाले हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी 7 सिलाई बना ली है और यहाँ पे एक बटन होल मैंने बनाया है। इसके बाद मैं 9 लाइनिंग जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी तो बटन होल बनाती जाऊँगी। तो 5 बटन होल हमारे इसमें बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ बॉर्डर पहले हम बना लेते हैं 6 फंदे का। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हम अपना वाइट कलर ऐड कर लेंगे। डबल नॉट लगा लिया है मैंने और यहाँ पे देखिए ये 6 फंदे के बाद एक फंदा हम डार्क से बनाएंगे और एक फंदा हम लाइट से बनाएंगे, यानी वाइट कलर से। एक डार्क एक लाइट। तो ये ऊन भी मैं इसमें साथ में फंसा ले रही हूँ जिससे कि बाद में ये अलग से दिखे ना। तो ये पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आगे से बंद वाला स्वेटर भी बना सकती हैं, नीचे बॉर्डर बना सकती हैं, इस पैटर्न को आप डाल सकती हैं। मैं इसको कार्डिगन की तरह बना रही हूँ। इस तरह से देखिए एक डार्क एक लाइट करते जाएंगे, ये लाइट और लास्ट में ये डार्क, इस तरह से। अब ये 4 सिलाई यहाँ पे मैंने सादा बनाया था। अब यहाँ पे हमारा एक सिलाई कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड से 4 सिलाई सीधा उल्टा करके बनाएंगे। तो ये जो है इसके ऊपर वाला, ये देखिए यहाँ पे ये भी 4 सिलाई है। तो ये उल्टा सीधा बनाएंगे। फिर उल्टे सिलाई से ही हम वाइट कलर यहाँ पे लगाएंगे और उल्टे तरफ से ही हमारी ये डिजाइन स्टार्ट होगी। तो 4 सिलाई इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कलर मेरा किनारे पे है, इसी कलर से मुझे बनाना है। तो यहाँ से मैं 4 सिलाई पहले उल्टा सीधा कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कलर कैसे चेंज करना है। और बटन पट्टी में फिर हमको दूसरा गोला लगाना पड़ेगा, यानी दूसरा ऊन लगाएंगे, फिर हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो ये 4 सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए ये चौथी सिलाई हमारी है यहाँ पे, ये देखिए ये। और यहाँ पे लास्ट वाला जो फंदा है मैं ऐसे वाइट से बना लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे वाइट से 2 सिलाई बनानी है, रॉन्ग साइड और राइट साइड। तो यहाँ से अब ये वाली जो सिलाई है, ये हम बॉर्डर जो हमने 6 फंदे का बटन पट्टी रखा है वहाँ तक इसको बनाएंगे। और बॉर्डर के लिए फिर हम अपना दूसरा ऊन ऐड कर लेंगे, डार्क वाला। तो यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन चेंज हो रहा है। तो ये डिज़ाइन जो है ये वाली रॉन्ग साइड से पड़ी है, ये वाली राइट साइड से पड़ी है। तो एक ग्राफ मैं आपको दिखा दूंगी, उसके हिसाब से आप अपना डिज़ाइन सेट कर लीजिएगा, फंदा सेट कर लीजिएगा। 8 फंदे का हमारा ये पैटर्न है और एक एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे देखिए 6 फंदा रहने तक मैं इसको बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए 2 4 6 बचे। अब मैं अपना ये डार्क वाला जो कलर है यहाँ पे ऐड करूँगी और ये मैंने दूसरा गोला लगाया है। क्योंकि ये डार्क कलर इधर मेरा यहाँ पे रह गया है, तो इसको मैं बॉर्डर बनाने के लिए ऐड कर लूँगी। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये देखिए 6 फंदे जो हैं इसको हम ऐसे सीधा बनाएंगे।
लास्ट वाला फंदा मैं ऐसे बना लेती हूँ उल्टा। ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद एक सिलाई और बनानी है, तो ये वाला पहले 6 फंदा इससे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और इसके बाद जब इसको वाइट बनाना है तो ये ऊन हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और फिर हम वाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो टुकड़ा है इसको मैं इस तरीके से साथ में लेती जाऊंगी, इस तरह से। ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब हम ये वाली डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। तो ये है देखिए इसका ग्राफ, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, इससे आप इसको बना सकती हैं। तो ये है इस तरह से। तो ये वाला देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो हमारी डिजाइन है ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 फंदों की है और 7 सिलाइयों की है, और बीच में ये एक फंदे की गैपिंग है। तो यही टोटल 8 फंदे हम लेंगे और लास्ट में ये एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी। तो अब इस डिजाइन को भी बना लेते हैं। रॉन्ग साइड से ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए पहला फंदा वाइट से हमारा बनेगा और डिजाइन हमारा डार्क कलर से बनेगा। तो अब यहाँ पे 1 2 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 4 6 एक साथ फंदा हुआ और एक ये वाइट, यही 8 फंदा हमको रिपीट करना है। इस तरह से 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 1 लाइट। फिर से करेंगे, देखिए 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 1 लाइट। हो गया। फिर से इसी को रिपीट करेंगे, 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 1 लाइट। एक बार फिर से, 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 2 लाइट, 1 डार्क 1 लाइट। अब देखिए ये वाला ऊन यहाँ पे आ गया, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे ऐसे क्रॉस करा के ये जो हमने अलग से लगाया है बटन पट्टी के लिए ऊन, इसी से हम बटन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए दूसरी सिलाई इस डिजाइन की हम जो बनाएंगे, ये 6 फंदा बटन पट्टी के बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 लाइट, 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क 2 लाइट। ये देखिए 2 4 6 8 इतने फंदे को हम रिपीट करेंगे। 7 फंदे की डिजाइन, एक फंदा एक्स्ट्रा, तो 8 फंदा हो गया। फिर से अब देखिए यहाँ पे ग्राफ आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये देखिए 2 लाइट, 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क।
इस तरह से एक लाइट, फिर 2 लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क। इसके बाद लास्ट में ये। अब यहाँ पे देखिए ये 2 लाइट, 1 2 3 डार्क, 2 लाइट, ये हुआ हमारा। देखिए 3 3 6 2 8 फंदा। अब यहाँ पे इस ऊन को फंसाते जाएंगे। ये 1 2 3 लाइट, 1 2 3 डार्क, 1 लाइट, इस तरह से कर लेंगे। तो बेसिकली 5 वाइट बीच में आ रहा है। तो ये देखिए 2 3 4 5 और इसके बाद ये 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 5, ये 3, 1 2 3 और यहाँ पे किनारे में ये 1 2 3। अब यहाँ पे ये बॉर्डर, ये याद रखिएगा कि हर बार इस ऊन को हमको एक दूसरे से क्रॉस करा के ही पीछे की तरफ ले जाना है, और आगे भी जब इस तरफ भी लाएंगे तो फिर क्रॉस कराने के बाद ही हम आगे की बुनाई करेंगे। नहीं तो हमारे बॉर्डर और बॉडी का पार्ट जो हम बना रहे हैं उसके बीच में गैपिंग आ जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए ये। अब यहाँ पे हमारा 1 2 4 6 8 एक बटन होल भी बनेगा। 9 लाइनिंग के बाद मैं बटन होल बना रही हूँ। तो ये 1 2 3 फंदा मैंने बनाया, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदा एक साथ ऐसे बना देंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको क्रॉस कराएंगे और फिर ये वाइट वाला ऊन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बनाया हमने। इसके बाद ये देखिए 1 2 3, एक बीच में वाइट, फिर 1 2 3, एक वाइट, एक 2 3 डार्क, एक लाइट, 1 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 2 3 डार्क, एक लाइट। ये देखिए 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी डिजाइन की। 5वीं सिलाई यहाँ पे ये देखिए 2 3 लाइट बनाया मैंने स्टार्टिंग में, इसके बाद 3 डार्क,
फिर 1 2 3 4 5 वाइट 3 डार्क, 1 2 3, 5 वाइट, 1 2 3 4 5 3 डार्क, 1 2 3, 5 वाइट, 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 डार्क, 1 2 3 वाइट। इसको फिर से क्रॉस कराएंगे और ऐसे बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ये बॉर्डर, ये देखिए 6 फंदे का। फिर यहाँ पे 2 वाइट करेंगे, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, फिर 1 2 3 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट, फिर 3, 1 डार्क 3 वाइट, 1 2 3, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क 3 वाइट, 1 2 3, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, लास्ट में 2 वाइट। 6 सिलाई हो गई हमारे डिजाइन की। अब 7वीं सिलाई, क्योंकि 7 सिलाई की हमारी ये डिजाइन है, तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह से, जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी इस डिजाइन की, 1, इसके बाद 2 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क, 2 वाइट, 1 डार्क, 1 वाइट। यहाँ पे हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो गई। ये देखिए
इस तरह से ये हमारी डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद 2 सिलाई हम वाइट बनाएंगे, सादा, सीधा, उल्टा, 2 सिलाई फिर डार्क बनाएंगे, फिर ये 1 सिलाई की डिजाइन डालेंगे सीधी तरफ से, फिर उल्टा और सीधा डार्क से बनाएंगे। तो ये 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 7 सिलाई बना के कंप्लीट करके फिर मैं आपको ये जिग जैग दिखाती हूँ। कुछ नहीं करना है, 2 सिलाई वाइट, 2 सिलाई डार्क, 2 सिलाई के बाद ये वाला पैटर्न, एक फंदा डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, फिर रॉन्ग साइड और राइट साइड डार्क से। इतना कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये डिज़ाइन देखिए बहुत इजी है। हालांकि मैंने आपको ग्राफ दिखाया, लेकिन मैंने थोड़ा सा बना के आपको दिखा दिया है, जिससे कि आपको अंदाजा रहे कि ये डिज़ाइन कैसे सेट होगी। तो आगे का कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ये जिग जैग पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्टिंग में 2 फंदे डार्क बनाएंगे और 1 लाइट। इसके बाद हम 3 फंदे डार्क बनाएंगे और 1 लाइट। 3 डार्क, 1 लाइट। इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। 3 डार्क, 1 लाइट, 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 2 डार्क। ये देखिए, अब ये बॉर्डर का फंदा है, तो बॉर्डर को इस तरह से देखिए, जो ऊन हमने लगाया है अलग से उसी से बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, ये बॉर्डर बना लेंगे पहले। ये 6 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम ये देखिए, ये 1 लाइट, एक सॉरी, ये 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क, 1 लाइट, 1 डार्क, पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। ये जो हमने लाइट बनाया था इसके ऊपर डार्क आना चाहिए इस तरह से। तो 1 लाइट 1 डार्क करके पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, लाइट, डार्क, एक एक फंदा, इस तरह से पूरी सिलाई। और इन सब डिजाइन के लिए ज़रूरी है कि आपका फंदा जो है वो ऑड नंबर का हो, यानी एक बराबर ना हो, एक कम ज़्यादा रहे, तभी आपकी ये डिज़ाइन सेट हो पाएगी। जो मैंने नीचे बनाया वो भी, और ये जो जिग जैग बना रही हूँ ये भी। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। ये देखिए लास्ट में डार्क। और अब यहाँ से ये डार्क वाला फंदा सेम रहने देंगे, लेकिन अब लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट बनाएंगे। किनारे का फंदा नहीं कुछ करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। अब ये जो है थर्ड रो जो है इसकी, देखिए डार्क पे लाइट, लाइट पे डार्क, ऐसे हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे इस तरह से।
ये तीसरी सिलाई है इस वाले जिगजैग की। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। बार बार ऊन हमको चेंज करना पड़ता है, लेकिन डिजाइन बन के बहुत अच्छी आती है। तो आप इसको और ज़्यादा कम कर सकती हैं, या अगर आपको ये पैटर्न बनाने में दिक्कत होती है तो आप 2-2 सिलाई की लाइनिंग भी डाल सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। या जो सेम डिजाइन ये मैंने डाली है इसी को आप अलग अलग कलर में रिपीट कर सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से बनाती हैं। तो इस तरह से मैं इसको एक डार्क पे लाइट, लाइट पे डार्क करके ये इस डिज़ाइन की 3rd रो कंप्लीट करूँगी। और ये याद रखिएगा कि ये जो कलर हम चेंज कर रहे हैं, हमारा ऊन जो है बहुत टाइट ना रहे, नहीं तो हमारी इस डिज़ाइन में सिकुड़न आ जाएगी, फिर वो डिज़ाइन हमारा अच्छे से बन के नहीं आएगा। 2 रंग का डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो ऊन को लूज ही रखते हैं, जिससे कि हमारी डिज़ाइन जो है क्लियर आए। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से फिर बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर के लिए जो ऊन मैंने लगाया है अलग से, मैं उसी से बना रही हूँ। ये बार बार मैं आपको याद दिला दे रही हूँ कि जब हम 2 रंग का डिज़ाइन बनाते हैं और इस तरह से जब डिज़ाइन घनी डिज़ाइन बनती है तो हमको बॉर्डर के लिए अलग एक ऊन लगाना ही पड़ता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इस बार यहाँ हमने 3 और 1 किया, फिर एक एक फंदा किया, फिर लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट किया। अब एक बार फिर से हम लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट करेंगे। चौथी सिलाई भी हम लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट करेंगे एक बार और। तो ये 6 फंदा बनाने के बाद ये देखिए यहाँ से फिर मैं ये डार्क और लाइट इस तरह से इसको रिपीट करूँगी। लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट। देखिए इसको फंसाएंगे अच्छे से, ये और इसके बाद ये डार्क लाइट, लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट। ये चौथी सिलाई है। 5 सिलाइयों का मेरा ये जिगजैग का पैटर्न है इस तरह से। इस तरह से तो ये चौथी सिलाई है और 5वीं सिलाई में हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, याद रखिएगा डार्क पे लाइट, लाइट पे डार्क। फोर्थ रो, बहुत आसान है, बस याद रखना है कि कैसे पैटर्न बनाना है, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। और मुझे पर्सनली 2 कलर की डिज़ाइन बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से ये स्वेटर जो है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है बनाने पर। ये देखिए इस तरह से अब ये हो गया। अब 5वीं सिलाई जो हम बनाएंगे तो ये देखिए, ये जो हमारी गैपिंग आई है ये हमारा वाइट होगा। अब स्टार्टिंग में हम 4 डार्क करेंगे, 1 वाइट, फिर 3 डार्क, 1 वाइट, इस तरीके से बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 4 डार्क से। देखिए 2 3 4 डार्क और 1 लाइट। अब यहाँ से हम 3 डार्क करेंगे, 1 2 3 डार्क और 1 लाइट। इस तरह से ऊन बीच बीच में आपको सुलझा भी लेना है, क्योंकि 2 कलर का जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो 2 रंग उलझते बहुत तेज़ी से हैं, तो इनको हमको आपस में सुलझा भी लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 डार्क, 1 लाइट, 3 डार्क, 1 लाइट,
इस तरह से 3 डार्क, 1 लाइट, 3 डार्क, 1 लाइट, 3 डार्क, 1 लाइट। यहाँ पे हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये यहाँ तक मैंने बना लिया। अब फिर मैं ये 2 सिलाई बनाऊंगी, फिर ये वाली, फिर ये 2 सिलाई, फिर ये 2 सिलाई। इसके बाद हम ये पैटर्न बनाएंगे, यानी 2 2 4 2 6 और एक 7 सिलाई बनाने के बाद फिर हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। तो ये देखिए ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया जिग जैग का। फिर 7 सिलाई मैं और बना लेती हूँ, उसके ऊपर फिर हम ये वाली डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इतनी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली, 2 3 4 5 6 7। अब हम ये वाली डिजाइन डालेंगे। तो ये डिजाइन हमारी रॉन्ग साइड से पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 फंदा लाइट से और 3 फंदा डार्क से हम बनाएंगे लास्ट तक, यानी जितना हमारा बॉर्डर के पहले तक का फंदा है। तो इस तरह से देखिए 1 लाइट 3 डार्क, इस तरह से 1 लाइट 3 डार्क, 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 1 लाइट। तो यहाँ तक का जो फंदा था उसमें हमारा ये डिजाइन ऐसे सेट हो गया। अब ये बॉर्डर बना लेंगे। अभी तक मेरे 3 बटन होल बन चुके हैं, टोटल 5 बटन होल इसमें बनेंगे। तो आप अपने मनपसंद का जो भी कलर लगाती हैं उस हिसाब से बटन ले सकती हैं। और अगर आपको पूरा बंद बनाना है तो फिर उसमें बटन की ज़रूरत नहीं है, फिर आप राउंड नेक बना सकती हैं, कॉलर नेक बना सकती हैं। तो देखिए ये हो गया। अब इस रो में पहले बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से, और अब ये जो डिजाइन है तो ये 1 लाइट 1 डार्क पूरा सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 1 लाइट और 1 डार्क, ये 1 लाइट 1 डार्क, 1 लाइट 1 डार्क, ये पूरी सिलाई इस तरह से। एक लाइट 1 डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, एक एक फंदा इसी तरीके से पूरी सिलाई
थोड़ा टाइम लगता है कलर चेंज करने में, आपको इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने में, लेकिन फिर डिज़ाइन हमारी अच्छी सी बन के जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से ये देखिए, ये और फिर से जो अभी इस डिज़ाइन की पहली सिलाई हमने की थी, 1 लाइट 3 डार्क, तो ये 1 लाइट पहला उतार लेते हैं फंदा, फिर 3 डार्क, तो ये हमारी डिब्बी बंद हो जाएगी। छोटी सी डिब्बी वाली जो डिज़ाइन है, देखिए 3 सिलाई की ये डिज़ाइन है, तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। 3 डार्क, 1 लाइट, 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 3 डार्क और 1 लाइट। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ये देखिए ये डिब्बी वाली डिज़ाइन भी हमारी यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद 2 वाइट सिलाई करने के बाद फिर हमारी ये वाली डिज़ाइन बनेगी। तो ये मेरा फ्रंट साइड है, बॉडी के लेफ्ट साइड राइट साइड का पार्ट में बना रही हूँ। तो मैंने ये बटन होल बनाया है, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा बना सकती हैं। ये लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं 2-2 एक करके इसको घटाऊंगी। उसके बाद 8 सिलाई बनाने के बाद मैं इसका राउंड नेक घटाऊंगी, फिर ऊपर की लंबाई कंप्लीट कर लूँगी। तो ये इतनी मेरी डिज़ाइन है जो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के संग, तब तक के लिए बाय।